ए राजा हमके बनारस घुमाएगा। चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं रस की परिभाषा। रस किसे कहते हैं, पहले हम इसे समझेंगे। जब किसी काव्य को पढ़कर, नाटक को देखकर या कहानी को सुनकर मानव के हृदय में जो आनंद उत्पन्न होता है उसे रस कहते हैं। कहा जा रहा है कि जब हम किसी नाटक को देखते हैं, किसी कहानी को सुनते हैं या किसी काव्य को पढ़ते हैं तो मेरे हृदय में जब आनंद उत्पन्न होता है उसे हम रस कहते हैं। जैसे कि हम जाते हैं कहीं नाटक देखने और नाटक में कुछ ऐसे सीन आते हैं कि हम उसे देखने के बाद हंसने लगते हैं, तो मेरा क्या होता है, वहां पर आनंद मुझे आ रहा ना, तो ये मेरा क्या हुआ, रस होता है। रस का एक मुख्य बात मानी जाए और रस का एक करेक्ट आंसर माना जाए तो आनंद ही होता है। अब हम चल रहे हैं, देखते हैं। ये 11 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ये 11 प्रकार के होते हैं। लेकिन हमें कितना पढ़ा जाता है इसे हम देखते हैं। मुख्य रूप से श्रृंगार रस होता है, वीर रस होता है, करुण रस होता है, हास्य रस होता है, शांत रस होता है और रौद्र रस होता है, अद्भुत रस होता है। ये मेरा होता है मुख्य रस, जो हमेशा मेरे एग्जाम में 10th और 12th में हमेशा पूछे जाते हैं। अब श्रृंगार रस, रति नामक अस्थाई भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं, श्रृंगार रस कहते हैं। ये कितने प्रकार का होता है? ये 2 प्रकार के होते हैं। श्रृंगार रस कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक संयोग होता है, एक वियोग होता है। चलिए वे श्रृंगार रस का जो पहला है संयोग श्रृंगार रस, इसको देखते हैं। जब नायक और नायिका का मिलन होता है उसे क्या कहते हैं, संयोग श्रृंगार रस कहते हैं। मतलब जब प्रेमी और प्रेमिका का मिलन होता है वहां पर कौन सा रस होता है, श्रृंगार रस होता है। कौन सा श्रृंगार रस? संयोग श्रृंगार रस होता है। इसका उदाहरण कुछ इस तरह है, जैसे एक जंगल है तेरी आंखों में जिसमें मैं खो जाता हूं, तो किसी रेल सी गुजरती है मैं किसी पुल सा थरथराता हूं। इसमें क्या कह रहा है कि जो तुम्हारी आंखें एक जंगल के समान है और क्या है, जिसमें मैं खो जाता हूं उस आंखों में मैं खो जा रहा हूं। मतलब जब नायक और नायिका का मिलन हो रहा, प्रेमी प्रेमिका मिल रहे हैं, तो क्या कह रहा अपने प्रेमिका से, कह रहा है एक जंगल है तेरी आंखों में जिसमें मैं खो जाता हूं। मतलब तुम्हारी आंखों में मैं क्या कर रहा हूं, खो जा रहा हूं। तो किसी रेल से गुजरती है, मतलब जब वो निकलती है तो क्या होता है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूं। मतलब जैसे रेल जब जाती है देखो आवाज आता है और पुल जैसे लगता है पूरा हिल रहा है, तो उसी तरह ये क्या बोल रहा है कि तुम जब निकलती हो तो मेरा हृदय की गति जो होती है बहुत तेज धड़कने लगता है। अब यहां पर आते हैं, देखते हैं दूसरा क्या है। 2 अनजाने अजनबी चले बांधने बंधन, हाय रे कल के सजनी साजन से मिलकर क्या बोले। यहां पर क्या हो रहा है, जब विवाह होने जा रहा है तो जब वहां पर नायक और नायिका का मिलन हो रहा, मतलब दूल्हा और दुल्हन का मिलन हो रहा है, तो क्या कह रहा दूल्हा, मतलब वहां पर 2 अनजाने अजनबी, मतलब जो अलग अलग हैं वो एक दूसरे को नहीं जान रहे हैं। चले बांधने बंधन, मतलब एक बंधन, एक डोर में बंधने जा रहे हैं। हाय रे कल के सजनी, मतलब उसमें कह रहा है कि कल की जो सजनी है साजन से मिलकर क्या बोले। भैया जब वो मिलेगी तो बातें नहीं हो पाएगा पहली बार में, वही क्या हो रहा है यहाँ विवाह में ये चीज ज्यादा बताया जाता है। अब चलते हैं, देखते हैं दूसरा क्या है, वियोग श्रृंगार रस। इसमें कब होता है, जब नायक और नायिका का मिलन का अभाव रहता है उसे क्या कहते हैं, वियोग श्रृंगार रस कहते हैं। मतलब क्या होता है वियोग श्रृंगार में, जब नायक और नायिका मीन प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे से मिले नहीं है और मिलने के आस में है, वहां पर क्या होता है, वियोग श्रृंगार रस होता है। वियोग श्रृंगार का उदाहरण, ये जाते हुए लम्हों जरा ठहरो मैं भी तो चलता हूं। बॉर्डर की बात है और आजकल सब बॉर्डर पे जाने के लिए बेकरार हैं, क्योंकि बॉर्डर पर लड़ने के लिए सभी लोग यहां पर तैयार हैं। तो उसी पर कह रहे हैं कि ये जाते हुए लम्हों जरा ठहर जाओ मैं भी तो चल रहा हूं लड़ने। यही बात यहां पर कह रहा है। ये क्या है, वियोग श्रृंगार है। मतलब किसी के आस में, बॉर्डर के आस में है कि मैं भी वहां जाऊंगा, वहां पर लड़ूंगा। अब आते हैं भैया करुण रस, देखते हैं करुण रस क्या है। शोक नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से करुण रस की दशा को प्राप्त होता है। इसमें क्या कह रहा है,
कि भैया शोक, शोक मतलब होता है दुख। जब हमें दुख होगा तो वहां पर बात हो रही है शोक नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से करुण रस की दशा प्राप्त होती है। जब हमें दुख होता है तो वहां पर कौन सा रस होता है? करुण रस होता है। जैसे कि हम देखा जाए उदाहरण है, मैं कमजोर औरत ये मेरी कहानी, मेरे आंसुओं से है गंगा में पानी। इसमें एक औरत क्या बोल रही है? अपनी कहानी बता रही है, मैं कमजोर औरत, मतलब मैं एक कमजोर औरत हूं, ये मेरी कहानी, अपनी कहानी बता रही है, मेरे आंसुओं से है, मतलब मेरे आंसुओं से, आंसू जो आंख से निकलते हैं, गंगा में पानी, जो गंगा बह रहा हो मेरे आंसुओं से बनी हुई है, एक औरत बता रही है। दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल, उदाहरण, इसमें मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बान। जो मेरे बॉर्डर पर शहीद हो चुके हैं उनके लिए, उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जो बॉर्डर पर अपने देश की रक्षा करने के लिए शहीद हो गए हैं उनके लिए बताया जा रहा है कि देश के लोग उनके लिए थोड़ा कुछ याद के लिए अपने आंख में आंसू भरकर और शहीद को याद करो। यही बताया जा रहा है किसमें? करुण रस में। अब आते हैं, देखते हैं हास्य रस। हास्य रस मतलब हास्य नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, भावों को संयोग से हास्य रस का रूप ग्रहण होता है। इसमें क्या कह रहा है? हास्य रस। हास्य मतलब होता भैया हंसी। जब किसी चीज को देखने से तो क्या आ जाता? मुझे हंसी आ जाती है, वही मेरा हास्य रस होता है। अब इसमें उदाहरण देख लिया जाए, शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। इसमें क्या है? उदाहरण देख लीजिए, शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। आप सब एक सीरियल आता है शिव शंकर भगवान का, उसमें आप देख लेना, उसमें जब शंकर भगवान की शादी होने जाता है तो उनके साथ क्या होते हैं? काफी राक्षस की टीम और इसके बाद इनके जो शमशान में रहते थे वो सब जाते हैं साथ में, और सब ऐसे ऐसे भेष धारण किए रहते हैं कि देखने के बाद ऐसे हंसी लगती है कि क्या बताएं। आप सब उसे देखिएगा, हंसी हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। उसी पर क्या है? शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। हास्य रस का दूसरा उदाहरण देखते हैं। इसमें क्या है? शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कंवारा। इसमें क्या बोल रहा है कि मैं शादी के पहले ही ठीक था, जब से शादी कर लिया हूं तब से मेरी आजादी जो है भैया छिन गया। क्योंकि जानते हैं सब लोग, जब पत्नियां आ जाती हैं तो क्या होता है? आजादी छिन जाते हैं, उसके सब लोग गुलामी करने लगते हैं। अब यहां पर क्या हुआ? वीर रस, उत्साह नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से वीर रस की दशा को प्राप्त होता है। उदाहरण जैसे, बांध कफन अपने सिर पर हम, देखो वीर जमान चले, एक तिरंगे के पीछे सारा हिंदुस्तान चले। बांध कफन सिर पे अपने हम, देखो वीर जमान चले, एक तिरंगे के पीछे सारा हिंदुस्तान चले। हम